अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चैनल पे नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके अलावा मैं इस वक्त मलेशिया में हूँ। अगर आपको मलेशिया के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको कि जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे दोस्त मुझसे मना करने के बावजूद भी मुझसे पूछ रहे हैं कि यार हमने मलेशिया आना है, मलेशिया का वीज़ा किस तरह हासिल करें। और मैंने इनको बताया है कि यार मलेशिया के सर्कमस्टांसेस हालात आजकल कैसे हैं, किस कदर हालात ख़राब हैं। तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ज़िद कर रहे हैं। और ज़िद अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही इस कदर ख़राब है कि बंदा क्या कहे उनको। तो खैर मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें, मैं अगर आपको कहता हूँ कि यार अगर आप मलेशिया के अभी हालात ख़राब हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मलेशिया के अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ पर काम की सिचुएशन जो है बहुत डाउन होती जा रही है। और उम्मीद है, क्या कहते हैं, जब रमज़ान स्टार्ट हुए थे काम की सिचुएशन जो है बहुत डाउन हो गई थी। और फिर कह रहे थे कि यार रमज़ान है, रमज़ान की वजह से काम क्या कहते हैं स्लो हो जाता है, रमज़ान के बाद सेट हो जाएगा। रमज़ान ख़त्म हुआ, उसके बाद कहा कि यार बड़ी ईद के बाद काम सेट हो जाएगा। बड़ी ईद भी ख़त्म हो गई, अभी क्या कहते हैं मुहर्रम भी ख़त्म हो गए और हालात जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे। एक एक रूम में 3-3 लोग बैठे हुए हैं जिनको काम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चाहे आप कॉलिंग वीज़ा पर भी आएँ, क्योंकि यहाँ पर वो निज़ाम है। यहाँ पर हम कैसे आते हैं, यहाँ पर अगर हम कॉलिंग वीज़ा पर भी आते हैं तो किसी एजेंट के थ्रू आते हैं और एजेंट सिर्फ़ और सिर्फ हमें वीज़ा देता है, इसके अलावा वो हमें कुछ भी नहीं देता। काम हमने खुद ढूंढना है, एजेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है काम ढूंढने में। वो सिर्फ आपको वीज़ा देगा, अगर आपको कॉलिंग देगा या कुछ भी देगा, आप यहाँ पर आते हैं आपको वीज़ा देगा। इसके अलावा वो आपकी मदद कुछ भी नहीं करेगा, ना वो आपका फ़ोन उठाएगा। तो काम जो है वो आपने खुद ही ढूंढना है, काम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कॉलिंग पर आएंगे और एजेंट हमें काम देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। 3-3 महीने से लोग अपने घरों में बैठे हुए और काम उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ठीक हो गई। दूसरी बात ये कि देखें, अगर आप इस वक्त, पहले मैं तो कहता था कि यार कंपनी का वीज़ा अच्छा नहीं है बिल्कुल, मतलब उसमें इंसान कैद हो जाता है और ये 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार जो मैं मतलब मौजूदा हालात हैं, जो सिचुएशन चल रही है मलेशिया की, एक दुनिया की जो सिचुएशन चल रही है ग्लोबली, यूक्रेन और क्या कहते हैं रशिया की वार के बाद, तो मैं अभी कहता हूँ कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि अभी मलेशिया में या किसी और गल्फ़ कंट्री में भी अगर आप जाएं तो आज़ाद वीज़े पे बिल्कुल भी ना जाएं। वो आजकल बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है आज़ाद वीज़ा। आजकल जो वीज़ा है वो आप जानते हैं, तो अगर किसी कंपनी वीज़ा पर जाते हैं, चाहे वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट ले ले 2 साल का 3 साल का, वो बेस्ट है। लेकिन अगर इसके अलावा आप आते हैं किसी एजेंट के थ्रू, एजेंट से वीज़ा लेकर आते हैं कॉलिंग, तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। उसकी वजह ये है कि आपको यहाँ पर काम की तलाश खुद करनी पड़ेगी और काम यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि किसी के पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा होता था तो वो शॉप की किसी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट पे काम कर लेता था, किसी भी शॉप पर या मार्ट पर या शॉपिंग मॉल में किसी जगह पर भी काम कर लेता था, चाहे उसके पास लडंग का या क्या कहते हैं घास काटने वाले का या किसी वटेवर किसी का भी आप वीज़ा कह लें, किसी चीज़ का भी वीज़ा होता था कि तो वो कहीं पर भी काम कर सकता था। लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा सख्ती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई जिस चीज़ का, जिस सेक्टर का आपके पास वीज़ा होगा वहीं पर ही आप काम करेंगे। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है तो आपको रेस्टोरेंट में कहीं भी काम नहीं मिलेगा। बहुत ही मुश्किल से अगर आपको काम मिल गया तो मिल गया, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा, देखिए मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ तो इसीलिए मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है, कैसे हालात हैं। भाई चाँद है नहीं है, दिन में चाँद निकलता है, रात में चाँद निकलता है। लेकिन अगर आप मतलब ऐसे सुनेंगे कि यार बस किसी की वीडियो देखेंगे कि यार वो मलेशिया में मज़े कर रहा है और बहुत खूबसूरती से, मैं कभी भी डिनाई नहीं करता, बहुत खूबसूरत मुल्क है और नेचुरल ब्यूटी भी यहाँ पर बहुत है और मतलब इन्होंने तरक्की भी बहुत की हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ काम के लिहाज से अभी मलेशिया में कोई भी अच्छा, आपको मैं नहीं कह सकता कि मलेशिया जो है अभी काम के लिहाज से अच्छा कंट्री है। हाँ, उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाए, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आएंगे, आप सोच रहे हैं मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं मतलब यहाँ पर अर्न करूँगा, बहुत मतलब मज़े होंगे, अभी वो वाले हालात नहीं हैं। आप यकीन करें 20-20 साल यहाँ लोगों ने गुजारे, वो कहते हैं कि हमने 20 साल में कभी ऐसा टाइम नहीं देखा जो इस वक्त मलेशिया के ऊपर आ गए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि लोगों की तजर्बों से आप सीखें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये सोच लें। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो है क्या कहते हैं, ये भी पूछते हैं कि भाई अगर काम नहीं है तो सोचते होंगे बिल्कुल, काम नहीं है तो आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ करता हूँ कि देखें, हम जब आए थे वह काम वगैरह था, सेटिंग अच्छी थी, अब हालात सही नहीं है। लेकिन अगर हम अब वापस नहीं जा सकते, अब हम फंस गए यहाँ पर, अब हमने मजबूरी यहाँ पर अपने जो पैसे लगाए वो रिकवर करने ही करने हैं, और अब आ गए तो अब कुछ ना कुछ करना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें भी आने दें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना आएँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम रख लें कि यार 2-4 महीने आप सब्र करें। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएँ, उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएँ। जब हालात बेहतर हो आप भी आकर कमाएं। मैंने आपको बताया ना कि जो 20-20 साल से यहाँ रह रहे, उन्होंने कहा कि मलेशिया का टाइम हमने 20 साल में कभी ऐसा नहीं देखा जो आज गुजरा है। तो यार हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम ही आपको बेहतरीन चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप सैर सपाटा करने नहीं आए, यहाँ आप आएंगे तो पैसे कमाने आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस ख़त्म करते हैं वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।